बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में बाघिन की मौत हो गई। घटना की वजह बीती रात बाघ बाघिन के बीच हुई लड़ाई को बताया जा रहा है, लेकिन बीते 2 महीने में 6 वन्य जीवों की मौत से कानन प्रबंधन सवालों के घेरे में है। बिलासपुर के कानन पेंडारी मिनी जू में बाघिन चेरी की मौत हो गई। जू प्रबंधन के मुताबिक बाघिन चेरी के बाजू के केज में रहने वाले बाघ भैरों ने उसके केज का दरवाजा तोड़ दिया और दोनों के बीच हुए संघर्ष में बाघिन की मौत हो गई। इधर जानकारों का कहना है कि रोलिंग दरवाजे के आसानी से खुलने की संभावना नहीं के बराबर है। जू में फैली अव्यवस्थाओं के चलते 3 साल में 2 बाघिन, 3 मादा हिप्पोपोटामस सहित 56 वन्य प्राणियों की मौत हो चुकी है। अब कानन में सिर्फ 5 बाघ बाघिन ही बचे हैं। जू प्रबंधन को वन्य प्राणियों की सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। कानन पेंडारी मिनी जू में साल 2011 में नागपुर के महाराजा बाग जू से लाई गई बाघिन चेरी की मौत हो गई। बाघिन चेरी ने कानन में बच्चे भी दिए। सन 2018 में बाघ विजय के साथ चेरी का आखिरी मेटिंग हुआ था। तब उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। तो सके बाद से ही कानन में ब्रीडिंग बंद कर दिया गया है, जिसके कारण ऐसे संघर्ष होने की बात कही जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 3 साल के नर बाघ भैरों ने केज का रोलिंग दरवाजा तोड़ा और 13 साल की उम्रदराज बाघी न पर टूट पड़ा। अपने मजबूत जबड़े से उसने चेरी का गला ऐसे पकड़ा कि उसकी श्वास नली दबकर फट गई और उसकी मौत हो गई। कानन जू में बीते 2 माह में 1 हिप्पो, 3 भालू और 2 बाघिन की जान जा चुकी है। 3 साल पहले कानन में तकरीबन 700 वन्य जीव थे, लेकिन अब 540 वन्य जीव ही बचे हैं। कानन प्रबंधन कभी बीमारी तो कभी उम्रदराज होने को मौत की वजह बताता है, लेकिन वन्य प्राणियों की लगातार मौत उनकी सुरक्षा में चूक तो नहीं। प्रबंधन को इस दिशा में भी सोचना होगा। लापरवाही कभी कर्मचारियों की नहीं होती, पूरे सिस्टम की लापरवाही होती है। उस सिस्टम के जिस प्रकार टाइगर पूरे वन्य प्राणियों के सिस्टम में सबसे ऊपर होता है, उस प्रकार इनके भी जो अधिकारी हैं उस सिस्टम में सबसे ऊपर होते हैं। उनको नैतिक जवाबदारी लेनी चाहिए और उनको कबूल करना चाहिए कि मैं वहाँ पे नहीं आता था। उनको कबूल करना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ होती थी, और नहीं तो क्या फ़ायदा 2 लाख 1.5 लाख उनकी तनख्वाह है और हम गलती उस आदमी के ऊपर डाल दें जिसको हमने डेली वेजेस पे रखा हुआ है। अधिकारी जिम्मेदार हैं, और एक मौत नहीं है, वहाँ कई मौत हो चुकी हैं। हर किस्म का जानवर अपनी जान दे चुका है। और टाइगर चूँकि एक बड़ा मामला है, वो ऐसी कैटेगरी में आता है, कैटेगरी 1 में वो जानवर है। और उसके लिए अगर आज भी इसको भी अगर ऐसे अनदेखा कर दिया जाएगा और जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी या किसी छोटे आदमी को जिम्मेदार बना दिया जाएगा, तो हमेशा मगरमच्छ बचते रहेगा और मछली पर मार खाती रहेगी। दरअसल होता क्या है कि जब सुबह चिड़ियाघर खुलता है और नागरिक देखने जाते हैं दर्शक, तो उस समय हम लोग उनको एक खुले मैदान में देखते हैं। नियम के अनुसार रात को उन सबको एक छोटे जंगले वाले पिंजड़े में डाल दिया जाता है 6 बजे के बाद, ताकि वो बाहर ना घूम सके। और रात को निशाचर तेज़ हो जाते हैं तो वो आराम करके वो उस छोटे से जगह में सोएं। वो बहुत मजबूत रहता है, उसमें अच्छे मोटे रॉड लगे रहते हैं। उसको तो टाइगर नहीं तोड़ सकता। हो सकता है उस दिन बंद करना भूल गए हों और टाइगर दोनों बाहर रह गए हों, परंतु अगर वो बंद करना भूल गए तो वो भी गलती इनकी है। और यदि केस वैसे ही इतना कमज़ोर है कि जिसको टाइगर मुंह दांत से तोड़ सकता है, तो ये तो जू विकास प्राधिकरण के जो नियम है उनका पालन वहाँ नहीं हो रहा है। और उसी के कारण वो टाइगर की जो सब चीज़ें बनाई गई हैं वो इतनी मजबूत नहीं है कि उसको टाइगर तोड़ सकता है। ये तो बहुत बड़ी गलती है और इसके लिए जिम्मेदारी आला अफसर को लेनी चाहिए, ना कि किसी ऐसे बंदे पर डाल दी जाए जो बेचारा सुबह आके टाइगर का पिंजरे को साफ करता हो। अधिकारियों का तो ये कहना है कि बाघ ने केस को तोड़ा और वो टाइग्रेस की तरफ गया। रात को लड़ाई हुई और 4 बजे के करीब टाइग्रेस की मौत हुई है, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कुछ तो इसमें संदेह है। सबसे पहली बात, जो मापदंडों के अनुसार केस बने होते हैं, रात को इनको छोटे पिंजड़े में कर दिया जाता है जिसमें लोहे के रॉड लगे रहते हैं, तो उसको कैसे तोड़ सकता है। और वैसे भी केज की जाली इतनी मजबूत रहती है, अगर टाइगर को तोड़ना रहता तो किसी दिन पहले भी तोड़ सकता था। ये बात जम नहीं रही है, क्योंकि केस के जाली यदि ख़राब हो गई थी या कोई ऐसी बात थी तो वो लापरवाही भी कानन पेंडारी के जू प्रबंधन की है कि उनको उसको ध्यान देना था कि टाइगर उसको तोड़ लेता है। फिर वहाँ रात को अगर मान लो उसके पिंजरे में घुस गया तो टाइगर की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है,
यदि पहाड़ के ऊपर एक तरफ गरजता है तो दूसरे पहाड़ से उसका एको गूंज के आता है। तो क्या वहाँ पे रात के जो मुख्य लोग रहे होंगे उनको पता नहीं लगा होगा कि टाइगर और टाइगरेस घुस गई हैं, तो टाइगर उसमें घुस गया और लड़ाई हो रही है। उन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कल भी पूरी दिन भर ये घटना छिपाए रखी, आज पत्रकार वार्ता ले रहे हैं। शायद कल इनके एक आला अफसर आने वाले थे, जो अचानक पार्क में उनकी पद यात्रा रखी गई थी उन लड़कों के साथ और छात्रों के साथ, उसमें घुमाने और उनको ले जाने उनकी व्यवस्था में शायद यहाँ का कानन पेंडारी का स्टाफ भी लगा दिया होगा, जिसका आगे पता नहीं लगा। कुल मिला के मामला संदिग्ध है। अभी तक ये नहीं कह सकते कि ये बात जो बता रहे हैं वो सही है। इसके पीछे और भी कई बातें हैं। जैसे टाइगर जो है वो छोटा है, कम उम्र का है, 3 साल का बताया जा रहा है, और जो टाइग्रेस है वो उसकी वो 11 साल की बताई जा रही है। तो दोनों में मीटिंग 11 साल की टाइग्रेस से शायद मीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इस उम्र में वो हिट में नहीं आएगी और न टाइगर मीटिंग के लिए जाएगा। पता नहीं इन लोग क्या क्या चीज़ें अभी छिपी हैं जो अभी सामने नहीं आ पाई हैं, वक्त के साथ सामने आएंगी। पर सबसे बड़ी बात जिसको ये कबूलते हैं कि केस को तोड़ लिया, तो उसकी पहले जिम्मेदारी जू प्रबंधन की है कि जिन्होंने ऐसा केस बना के रखा है जिसको टाइगर तोड़ सकता है। हाँ, ये बीती रात जो पिछली वाली रात थी उसमें हमारे यहाँ एक चेरी करके मादा थी जो 2011 में हमको नागपुर जू से आई थी। उसकी मृत्यु हुई है, आपसी फाइट में हुई है, झगड़े में। और उसका खबर हमको सुबह 8:30 बजे के आसपास जब हमारा जू कीपर आता है, क्योंकि जू कीपर ही आता है, वही बंद करके जाता है और वही आके खोलता है, क्योंकि सेल बंद करके जाने का उसी का है और किसी और को जाने का वहाँ अनुमति नहीं रहती। तो जब वो आया तो उसने खोला, तब उसने देखा कि एक हमारी चेरी जो है वो पड़ी हुई है और बाजू में भैरव बैठा है। और ये खबर तुरंत उनने हम लोग को दी, सबको। हम लोग मौके पे पहुँचे और मौके पे पहुँचने पर हमने देखा वहाँ पे कि जो सेल को डिवाइड करता है, जो दरवाज़ा लगा होता है जिसका ऑपरेशन बाहर से होता है, ऑपरेट बाहर से होता है, जिसमें ताला लगा रहता है हमेशा, वो ताला लगा हुआ था और कब्जा टूट गया था उसका। तो अंदर से जब उसने झटका मारा है, दोनों मिल के लड़े हैं या कुछ भी हुआ है, तो उससे वो पूरा कुंदा समेत उखड़ के फेंका गया था और स्लाइडर डोर होने के कारण वो खुल गया अंदर से, क्योंकि वो ऑपरेट बाहर से होता है, अंदर जा नहीं सकते। और वो दरवाज़ा इसलिए लगाया जाता है कि एक सेल से दूसरे सेल में उसको ट्रांसफ़र करके उस सेलों की सफाई की जा सके। प्लस साथ में उनको आजू बाजू इसलिए भी रखते हैं ताकि वो एक दूसरे से पहचाने और उनको अकेलापन महसूस ना हो। तो इसलिए उनको रखा गया था। विगत 15 दिनों से दोनों एक साथ ही रह रहे थे आजू बाजू में। और उस रात में जो घटना घटित हुई है उसमें हम भी अचंभित हैं कि ये पहली बार इस प्रकार का कैसे हुआ है। और जो सेल में दरवाजे हैं उसके सलाख भी इतने कम डिस्टेंस में है कि उसका पंजा उसमें घुस नहीं सकता, लेकिन उसने इतना ताकत लगा कि उतना मजबूत दीवार दरवाज़ा कैसे उखाड़ के फेंक दिया, ये हमारे मतलब जांच का विषय है हमारे लिए। और वर्तमान में हम सारे जो वो हैं, जितने बिल्डिंग वाले जो जगह हैं, जोड़ हैं, सबको नया बिल्डिंग और नया रॉड लगा के और डबल लॉक सिस्टम कर रहे हैं, ताकि अगर धोखे में कहीं एक भी टूटता है तो दूसरा हमारा उससे सुरक्षित रहे। हाँ, रोज़ हम उसी कब्जे को खोलते हैं, रोज़ उसमें ताला लगता है। अगर किसी प्रकार का कमज़ोर होता तो हमको दिख जाता। इस प्रकार की ना कोई रिपोर्टिंग हुई थी कि कब्जा टूट रहा है साहब या लबो रहा है। और कब्जा अगर टूटता तो उसके जॉइंट वाले हिस्से में अलग से पहले अगर हड्डियाँ रहता, आधा टूटा रहता तो वो दिखता। वो तो पूरा एक साथ ही उखड़ा है। उस पर जाँच पे कल PCCF साहब भी आए थे हमारे वन्य प्राणी वाले, और CCF साहब सब स्पॉट वेरिफिकेशन किए और जो टूटा हुआ कब्जा है उसको भी हमने देखा, फोटोग्राफ भी हुआ है बाकायदा, और उसको देख के गए।